जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से काफ़ी सारी मारूजियाँ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वाटर या पानी जो है उसका किरदार क्या है हमारी लाइफ में, तो वाटर को हम क्या नाम देते हैं? मीडियम ऑफ लाइफ। मतलब कि वो चीज़ जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाएं, हल हो जाएं। इसी तरह अगर हम देखें कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स मतलब कि तमाम जानदारों के अंदर जो मौजूद है, अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मौजूद है, वो क्या है? वाटर पाया जाता है। इसी तरीके से इसके अलावा अगर हम देखें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों के पास 65 से 89% जो है वो क्या चीज़ होती है? वाटर मौजूद होता है। ये भी MCQs है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि जो बोन सेल्स होते हैं, मतलब कि हड्डी के सेल्स होते हैं, उनके पास पानी की परसेंटेज जो है 20% है। इसी तरह अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो उसमें 85% जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है? वाटर मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम देखें ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम रिएक्शंस जो हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। इसके अलावा अगर देखें इट टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसा कि हाइड्रोलाइसिस हो गया, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस जैसे कि हो गया किस चीज़ की? मैक्रोमॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलाइसिस में। ये भी क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शंस है। तो ये क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में भी कौन सी चीज़ रोल प्ले करती है? पानी जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि वाटर को जो है वो हम रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पौधे जो हैं वो वाटर को खाम माल के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एक प्रोसेस में। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसी तरह अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखें, खसूसियात देखें, तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है ये सॉल्यूशन के जुज़ हैं, अज्जा हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है और सोल्यूट जो है वो मिकदार में कम होता है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर जो है वह वर्क करता है। इसी तरह अगर हम देखें कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब कि पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स वगैरह जो हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं। कैसे? अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है H2O, ये अगर टूट जाए तो ये किस में टूटेगा? H+ में और OH नेगेटिव में। मतलब कि ये हमारे पास पोल्स बन जाते हैं। इसे आप पार्शियल पॉजिटिव कहते हो, इसे आप पार्शियल नेगेटिव कहते हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि पानी जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है। इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तमाम पोलर सॉल्वेंट्स का ये एक एक्सीलेंट तमाम पोलर सब्सटेंसेस जो हैं, सोल्यूट्स जो हैं, वो ये उनका क्या है? एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्योंकि एक केमिस्ट्री में एक असूल इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब कि पोलर अशिया पोलर में हल होती हैं, नॉन पोलर अशिया नॉन पोलर में हल होती हैं। मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सेम होने चाहिए, इसे हम कहते थे लाइक डिजॉल्व लाइक। तो वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है। इसी वजह से जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर आसानी से क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें आयोनिक सब्सटेंसेस, जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं जिन पर चार्जेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। अब वो होगा क्या? दे ब्रेक इनटू, वो टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। किस चीज़ के अंदर? पानी के अंदर। नॉन आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके पास क्या होता है? चार्ज ग्रुप्स होते हैं इन देयर मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो दे डिस्पर्स, इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे कि फैट्स हो गया। आप ये क्या करेंगे? पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें इन सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेतरतीब अंदाज से मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। इट इज़ मोर फेवरेबल, ये जो है ज़्यादातर क्या है? फेवरेबल स्टेट है, फेवरेबल कंडीशन है, जिसमें क्या होगा कि देयर फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, इसी वजह से क्योंकि ये फेवरेबल स्टेट है तो इसी वजह से दूसरे जितने भी क्या होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? बेतरतीब अंदाज से मूव करते रहते हैं। इसी वजह से ये क्या होती है? एक फेवरेबल कंडीशन है, एक
फेवरेबल मीडियम है। अब इसी फेवरेबल मीडियम की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स और आयन जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से तमाम जो रिएक्शंस होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर। इसी के अलावा अगर हम देखें कि जितने भी एंजाइम हैं वो भी एक्वस मतलब कि आबी इन्वायरमेंट में, माहौल में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। इसी वजह से ये सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह अब अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो वो है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है कि ये नंबर ऑफ कैलोरी है, मतलब एनर्जी की वो मिकदार जो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है टू रेज द टेम्परेचर। पानी के 1 ग्राम टेम्परेचर को, पानी का अगर हमारे पास 1 ग्राम है और 1 ग्राम हमने पानी लिया हुआ है, उसके टेम्परेचर जो है वो 15 से 16 करने के लिए, मतलब कि 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है। और इसको अगर हम जॉल में शो करें तो वो तकरीबन जो है 4.18 जॉल बनती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वो क्या है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हीट कैपेसिटी की अहमियत बयान करें। तो वाटर वर्क्स करता है, काम करता है किस चीज़ के अंदर, एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मतलब कि टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए जो है वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, हीट कैपेसिटी इस्तेमाल होती है। और वो हीट कैपेसिटी किस चीज़ के पास मौजूद है, वाटर के पास। इसी वजह से वाटर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। द वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी, पानी के पास जो है बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है अब्जॉर्ब करने की हीट को, मतलब कि पानी क्या करता है, क्या कर सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट की मिकदार को जज़्ब कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा कि मिनिमम चेंजेस अकर्स, पानी के अंदर क्या होगा कि उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उनके मालिक्यूल्स के अंदर जो टेम्परेचर है उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, लेकिन वो क्या करता है कि ज़्यादातर पानी को अपने अंदर क्या कर लेता है, हीट को जज़्ब कर लेता है। ह्यूज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम चेंजेस जो हैं अक्कर्स होती हैं, वाक़ होती हैं पानी के अपने टेम्परेचर में, लेकिन वो ज़्यादातर एनर्जी को जज़्ब क्यों करता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा कि एनर्जी, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। इसी वजह से क्या होगा कि 10 टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो पानी का टेम्परेचर है वो ज़्यादातर बढ़ता नहीं है। इन दिस वे, यही वजह है कि वाटर जो है एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मतलब कि टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है जानदारों के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें, इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग थिंग्स, जो जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, जितने भी जिंदा जानदार हैं, उनके अंदर अगर टेम्परेचर के अंदर सडन चेंज लाया जाए तो उनको नुकसान पहुंचता है। उसी नुकसान से बचने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है जानदार जो है वो सडन हीट चेंज से क्या हो जाते हैं, बच। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का मतलब है बुखारात में चेंज होना। एनर्जी की वो मिकदार जो रिक्वायर्ड होती है पानी के 1 ग्राम को, मतलब कि पानी का 1 ग्राम है, उसको हमने वेपर में चेंज करना है। तो वेपर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उस एनर्जी की मिकदार को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है वो कितनी है, 574 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 ग्राम या 1 किलोग्राम वाटर जो है उसको अगर हम लें तो उसको वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार दरकार है, ज़रूरत है, वो कितनी होती है, 574 किलो कैलोरी। इसी तरह अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें तो ये के इसके साथ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 574 कैलोरी। तो इसी तरह अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की इम्पॉर्टेंस देखें
इसकी अहमियत में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में कि एनर्जी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बनती है। तो जानदारों के जिस्म के अंदर जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का नाम दे देते हैं। इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जब एनर्जी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अपनी मियारी मिकदार के मुकम्मल तौर पर मतलब मेंटेन करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं कि जानदार जो है वो स्वीट मतलब के पसीना खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से उसको रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जानवरों के अंदर पेस्पाइल्ड का मतलब होता है जब पसीना आता है, तो पसीना आने की वजह से जानवरों के अंदर भी क्या होगी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर पानी का 1 लीटर लें, पानी के 1 लीटर में 1000 ml मतलब मिलीलीटर होते हैं, तो उसमें से अगर 2 ml जो हैं वो एवेपोरेट हो जाएं, बाकी बचेंगे 998 ml मिलीलीटर। तो 998 मिलीलीटर जो बचेगा उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट देखें वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि पानी जो है वो, पानी का मालिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये H2O तकसीम होगा, टूट जाएगा H+ में और OH नेगेटिव में। इसी तरह ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि यहाँ से H2O टूटेगा H+ और OH नेगेटिव में। इसी तरह H+ और OH नेगेटिव आयन जो हैं ये आपस में कंबाइन होंगे, फिर किस चीज़ को बना देंगे, H2O को। यहाँ पर क्या होती है, इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाता है, मतलब कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, बराबर हो जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि 25 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सो आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल। इसी तरह अगर हम देखें प्रोटेक्शन जो है, वाटर जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है क्योंकि ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमें फ्रैक्शन से बचाता है। दो अगर अजसाम एक दूसरे के साथ रगड़ खाएं मतलब रब करें तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह क्या होगा कि जब हमारी इसकी अगर हम एग्जांपल लें, हमारी जो आंखें हैं, आंखों की पलकें जो हैं वो झपकती हैं, मतलब बंद भी होती हैं और खुलती भी हैं, तब क्या हो सकता है कि आंखों के अंदर डैमेज हो सकता है, मतलब कि नुकसान पहुंच सकता है, फ्रिक्शन हो सकती है। तो उसको कम करने के लिए आंखों के अंदर के कौन सी चीज़ बनती है, टेयर्स मतलब आंसू बनते हैं, जिसके पास क्या होता है, पानी होता है। वो किस चीज़ से, मतलब ट्रॉमा, मतलब वो चोट से आंखों को क्या करता है, बचाता है। इसी तरह और भी एग्जांपल हैं इसकी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक जिसे हम क्या नाम देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, मारूजियाँ भी बनती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।